एरिया 51 का नाम सुनते ही दुनिया भर के लोगों के दिमाग में रहस्य, गोपनीयता और एलियंस से जुड़ी कहानियां घूमने लगती हैं। लेकिन इसका इतिहास कहीं ज्यादा दिलचस्प और वास्तविक घटनाओं से जुड़ा है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा राज्य के रेगिस्तानी इलाके में स्थित एक अत्यधिक गोपनीय मिलिट्री बेस है, जिसे आधिकारिक तौर पर नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज का हिस्सा माना जाता है। इसका नाम एरिया 51 इसलिए पड़ा क्योंकि 1950 के दशक में जब इस पूरे इलाके को परमाणु परीक्षण और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग जोन में बांटा गया था, तो इस क्षेत्र को नंबर 51 दिया गया। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कई दशकों तक इसके अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया, जिससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ी। इस बेस की शुरुआत 1955 में हुई जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और वायुसेना ने मिलकर यहां U-2 स्पाई प्लेन प्रोजेक्ट के परीक्षण शुरू किए। यह जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यह बेहद दूरदराज, रेगिस्तानी और आबादी से कटी हुई थी, जिससे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को आसानी से छुपाया जा सके। यहाँ तक कि उस समय वहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी पूरे सच की जानकारी नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ उनके काम से जुड़े हिस्से तक की जानकारी मिलती थी, बाकी प्रोजेक्ट पूरी तरह रहस्य में रखा जाता था। धीरे धीरे इस बेस का नाम बाहरी दुनिया तक पहुंचा, लेकिन चूंकि सरकार ने इसे कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया, इसने रहस्यमयी जगह की छवि बना ली। 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट के बाद, जिसमें UFO क्रैश होने की खबरें आई थीं, कई लोगों ने एरिया 51 को एलियन और UFO से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। 1950 और 60 के दशक में जब आसमान में तेजी से उड़ने वाले अज्ञात विमानों की रिपोर्टें आईं, तो आम नागरिकों को यह UFO लगे, लेकिन वास्तव में उनमें से ज्यादातर एरिया 51 से उड़ान भरने वाले U-2 या अन्य प्रयोगात्मक विमान थे। इस तरह एरिया 51 का इतिहास सिर्फ एक साधारण मिलिट्री बेस का नहीं रहा, बल्कि यह कोल्ड वॉर के दौर से लेकर आज तक अमेरिका के सबसे बड़े रहस्यों का प्रतीक बन गया। कोल्ड वॉर यानी ठंडी जंग के समय अमेरिका और सोवियत संघ USSR के बीच सिर्फ हथियारों की होड़ नहीं थी, बल्कि तकनीकी और खुफिया जानकारी जुटाने की भी जंग थी। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ ने जब परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू किए और अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ाया, तो अमेरिका को यह चिंता सताने लगी कि उसे हर हाल में सोवियत गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। यही वह दौर था जब अमेरिका ने ऐसे गुप्त विमानों की जरूरत महसूस की जो बहुत ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के इलाकों की तस्वीरें खींच सकें और उनकी परमाणु क्षमताओं पर नजर रख सकें। इसी वजह से CIA और अमेरिकी वायुसेना ने मिलकर U-2 स्पाई प्लेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। लेकिन इतने बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो आम लोगों की नज़र से बिल्कुल दूर हो, जहां नए विमानों को बिना किसी बाहरी बाधा के टेस्ट किया जा सके। तभी नेवादा के सूने रेगिस्तानी इलाके में स्थित ग्रूम लेक को चुना गया। यहां पहले से ही वायुसेना के कुछ परीक्षण स्थल मौजूद थे, लेकिन उन्हें और विकसित कर इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और इसे एरिया 51 का नाम दिया गया। CIA और वायुसेना ने इस बेस को इतने गुप्त तरीके से बनाया कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपने परिवार वालों से इसके बारे में कुछ कहने की अनुमति नहीं थी। उन्हें रोजाना लास वेगास से आने जाने के लिए विशेष विमानों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिन्हें बाद में जैनेट फ्लाइट्स कहा गया। कोल्ड वॉर के दौरान एरिया 51 का महत्व इसलिए और बढ़ गया क्योंकि यहां सिर्फ U-2 नहीं बल्कि बाद में A-12 ऑक्सकार्ट F-117 नाइटहॉक जैसे एडवांस विमानों के भी गुप्त परीक्षण हुए। चूंकि ये विमान बहुत ऊंचाई पर और असामान्य गति से उड़ते थे, इसलिए आसपास के नागरिकों और पायलटों को यह अक्सर UFO लगते थे, जिसने एरिया 51 की रहस्यमयी छवि को और गहरा कर दिया।
अमेरिकी सरकार ने 2013 तक आधिकारिक रूप से यह तक स्वीकार नहीं किया था कि एरिया 51 वास्तव में मौजूद है। लेकिन कोल्ड वॉर के पूरे दौर में यह जगह अमेरिकी तकनीकी शक्ति का केंद्र रही और सोवियत संघ पर निगरानी रखने का सबसे बड़ा हथियार। इस तरह ठंडी जंग ने एरिया 51 को सिर्फ एक साधारण टेस्टिंग साइट से उठाकर एक ऐसे वैश्विक रहस्य का रूप दे दिया जिस पर आज भी शोध और चर्चाएं होती हैं। कोल्ड वॉर यानी ठंडी जंग के दौरान अमेरिका को सोवियत संघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऐसे विमानों की जरूरत थी जो ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की सीमा में घुस जाएं और वहां से फोटो खींचकर जानकारी ला सकें, लेकिन रडार पर न पकड़े जाएं। इसी जरूरत से जन्म हुआ U-2 स्पाई प्लेन का। यह विमान इतना ऊंचा उड़ सकता था कि सोवियत रडार और फाइटर जेट्स इसे पकड़ नहीं पाते थे। 1955 में एरिया 51 में इसका पहला परीक्षण हुआ और धीरे धीरे यह CIA के सबसे अहम हथियारों में से एक बन गया। U-2 से अमेरिका को सोवियत संघ के परमाणु ठिकानों और मिसाइल प्रोग्राम्स की जानकारी मिली। लेकिन 1960 में जब सोवियत ने एक U-2 प्लेन को गिरा दिया और पायलट फ्रांसिस गैरी पवर्स को पकड़ लिया, तो पूरी दुनिया को पता चला कि अमेरिका इस तरह की जासूसी कर रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका को और भी एडवांस और तेज स्पाई प्लेनों की जरूरत पड़ी। यहीं से शुरू हुआ 12 ऑक्सकार्ट प्रोजेक्ट, जिसे ऑक्सकार्ट प्रोग्राम कहा गया। यह विमान इतना तेज था कि मैक 3 यानी आवाज की गति से 3 गुना स्पीड तक पहुंच जाता था और बहुत ऊंचाई पर उड़ता था। इसका पूरा विकास और परीक्षण एरिया 51 में ही हुआ। अब 12 से जुड़े प्रोजेक्ट्स CIA और लॉकहीड मार्टिन की स्कंक वर्क्स टीम ने मिलकर बनाए, और यह इतना सीक्रेट था कि यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक भी अपने परिवार को नहीं बता सकते थे कि वे किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। U-2 और U-12 की उड़ानों को अक्सर UFO समझा जाता था क्योंकि उस समय तक आम लोग और पायलट इतने ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी विमान की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में UFO साइटिंग्स के मामले अचानक बहुत बढ़ गए थे और बाद में पता चला कि उनमें से ज्यादातर एरिया 51 से उड़ान भरने वाले स्पाई प्लेन ही थे। U-12 के अलावा बाद में एरिया 51 में SR-71 ब्लैकबर्ड और F-117 नाइटहॉक जैसे स्टेल्थ विमानों का भी गुप्त परीक्षण हुआ। खासकर F-117 को बनाने के लिए पूरी दुनिया को धोखे में रखा गया, और 1980 के दशक में जब इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया तो यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। इन विमानों की वजह से एरिया 51 का नाम और भी रहस्यमयी हो गया, क्योंकि आम जनता को तो सिर्फ UFO और अजीब चमकती रोशनी दिखती थी, लेकिन असल में यह अमेरिका की सैन्य ताकत का राज था। इन गुप्त प्रोजेक्ट्स ने अमेरिका को कोल्ड वॉर में सोवियत संघ से एक कदम आगे रखा, और यही वजह है कि एरिया 51 को आज भी अमेरिकास सीक्रेट एविएशन हब कहा जाता है। 1947 में जब अमेरिका के रॉसवेल, न्यू मेक्सिको में UFO क्रैश का मामला सामने आया, तभी से UFO और एलियन के चर्चे आम लोगों की जिज्ञासा का हिस्सा बन गए। लेकिन असली रहस्य तब और गहरा हुआ जब 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों, खासकर नेवाडा के आसमान में बार बार अजीब रोशनी और अनजान उड़न वस्तुओं को देखने की घटनाएं बढ़ने लगीं। पायलट्स, स्थानीय लोग और यहां तक कि एयरलाइन कंपनियों ने भी ऐसे कई साइटिंग्स की रिपोर्ट की। UFOs की ये घटनाएं इतनी रहस्यमयी थीं कि हर कोई मानने लगा कि अमेरिकी सरकार किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही है। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय एरिया 51 में U-2 और U-12 जैसे एडवांस स्पाई प्लेनों का परीक्षण चल रहा था, जो इतनी ऊंचाई पर उड़ते थे कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। उस दौर में आम इंसान या पायलट्स ने कभी इतनी ऊंचाई पर इतनी तेज रफ्तार वाले विमानों को नहीं देखा था,
इसलिए उन्हें लगा कि ये एलियंस के जहाज हैं। लेकिन सरकार ने हमेशा इन घटनाओं पर चुप्पी साधी, जिससे शक और भी गहराता चला गया। यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट्स इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि अमेरिका ने 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम का आधिकारिक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हजारों यूएफओ साइटिंग्स की जांच की गई। हालांकि सरकार ने हमेशा यही कहा कि इनमें से ज्यादातर साइटिंग्स प्राकृतिक घटनाएं, मौसम की वजह से बनी आकृतियां या मानव निर्मित एयरक्राफ्ट थे, लेकिन जनता को यह जवाब कभी संतोषजनक नहीं लगा। एरिया 51 के आसपास यूएफओ साइटिंग्स ज्यादा होने का एक कारण यह भी था कि वहां से गुप्त स्पाई प्लेन की टेस्ट फ्लाइट्स रात में होती थीं और उनकी चमकदार रोशनी व तेजी लोगों को परग्रही जहाज जैसी लगती थी। कई बार विमानों की विशेष मेटालिक कोटिंग सूर्य की रोशनी को इस तरह परावर्तित करती थी कि आसमान में तैरती अजीब आकृति नजर आती थी। इसी कारण एरिया 51 और यूएफओ रहस्य एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ गए। 1980 और 1990 के दशक में यह विषय और गरमाया, जब कुछ पूर्व कर्मचारियों ने गुमनाम रूप से मीडिया को बताया कि एरिया 51 में न केवल स्पाई प्लेन बल्कि क्रैश्ड यूएफओ और एलियन टेक्नोलॉजी का भी अध्ययन होता है। सबसे चर्चित नाम था बॉब लेजर, जिसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास S-4 नामक सुविधा में काम किया है और वहां उसने एलियन स्पेसक्राफ्ट्स को खुद देखा और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया। हालांकि अमेरिकी सरकार ने हमेशा इस तरह के दावों को खारिज किया, लेकिन लेजर की कहानी ने लोगों के मन में शक और गहरा कर दिया। इंटरनेट के आने के बाद यूएफओ साइटिंग्स के वीडियो और भी तेजी से फैलने लगे और एरिया 51 एक ग्लोबल मिस्ट्री बन गया। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि वहां परग्रही तकनीक छुपाई जा रही है। अमेरिका के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यूएफओ साइटिंग्स की बहुत बड़ी संख्या वास्तव में एरिया 51 के एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट की वजह से हुई, लेकिन सरकार ने इसे लंबे समय तक गुप्त रखा। अगर शुरुआत में ही सच बता दिया जाता तो शायद यूएफओ की कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन चुप्पी और सीक्रेसी ने एरिया 51 को एलियन हेडक्वार्टर्स का नाम दिला दिया। यूएफओ साइटिंग्स और एरिया 51 के रहस्यों ने न केवल आम लोगों को प्रभावित किया बल्कि हॉलीवुड फिल्मों, किताबों और टीवी शोज में भी इसका इस्तेमाल होने लगा, जिससे इसकी रहस्यमयी छवि और गहरी हो गई। आज भी जब लोग एरिया 51 के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यूएफओ और एलियन ही आते हैं। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का दौर 1947 से 1991 दुनिया के इतिहास का वह समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ यूएसएसआर एक दूसरे के खिलाफ बिना खुले युद्ध के लगातार तकनीकी, सैन्य और अंतरिक्ष दौड़ में लगे हुए थे, और इसी समय एरिया 51 का महत्व अमेरिका के लिए बेहद रणनीतिक बन गया। सोवियत संघ तेजी से नए हथियार, परमाणु बम और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स विकसित कर रहा था, जिससे अमेरिका पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को यह समझ आ गया था कि उन्हें सोवियत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऐसे स्पाई प्लेन चाहिए जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सकें जहां दुश्मन के रडार और मिसाइल न पहुंच सकें। इसी उद्देश्य से 1950 के दशक में लॉकहीड कंपनी के स्कंक वर्क्स विभाग ने U-2 स्पाई प्लेन और बाद में A-12 ऑक्सकार्ट जैसे एडवांस स्पाई एयरक्राफ्ट बनाए, जिनका परीक्षण और विकास गुप्त रूप से एरिया 51 में किया गया। U-2 प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था कि उस समय की किसी भी वायु सेना की पहुंच से बाहर था, और इससे अमेरिका को सोवियत संघ की परमाणु सुविधाओं और मिसाइल बेस की तस्वीरें लेने में मदद मिली। हालांकि 1960 में जब सोवियत ने एक U-2 विमान को गिरा दिया और उसके पायलट गैरी पवर्स को कैद कर लिया, तब दुनिया को अमेरिका की इस गुप्त जासूसी प्रोग्राम की जानकारी मिली। इसके बाद अमेरिका ने एरिया 51 में और भी उन्नत तकनीक पर काम शुरू किया, जैसे A-12 ऑक्सकार्ट और बाद में SR-71 ब्लैकबर्ड,
जो 3 गुना ध्वनि की गति से उड़ सकता था और दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य था। कोल्ड वॉर के समय एरिया 51 में केवल प्लेन ही नहीं बल्कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर भी गुप्त रिसर्च हुई, जिसने बाद में F-117 नाइटहॉक जैसे स्टेल्थ फाइटर को जन्म दिया। इस तरह एरिया 51 अमेरिका के लिए वह केंद्र बन गया जहां दुनिया के सबसे एडवांस और गुप्त हथियार विकसित किए गए। जियोपॉलिटिकल रूप से भी एरिया 51 का महत्व बहुत बड़ा था, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से अमेरिका को सोवियत पर बढ़त मिली और यह कोल्ड वॉर की जंग में एक तरह का साइलेंट वेपन साबित हुआ। जितनी गोपनीयता इस बेस के चारों ओर बनाई गई, उतनी ही इसकी रहस्यमय छवि जनता के बीच बढ़ती गई। अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के अस्तित्व को 2013 तक स्वीकार भी नहीं किया, जिससे संदेह और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और गहरी होती गईं। लेकिन हकीकत यह थी कि कोल्ड वॉर के दौरान एरिया 51 अमेरिका की खुफिया और सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा हथियार था, जिसने सोवियत की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी और अमेरिका को तकनीकी बढ़त दिलाई। एरिया 51 का यह ऐतिहासिक महत्व साबित करता है कि इसे केवल यूएफओ या एलियन से जोड़कर देखना अधूरी कहानी है। असल में यह स्थान कोल्ड वॉर की पूरी रणनीति का अहम स्तंभ था। एरिया 51 का सबसे बड़ा योगदान केवल स्पाई प्लेन तक सीमित नहीं था, बल्कि इस जगह ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों के विकास में भी क्रांतिकारी भूमिका निभाई। 1970 और 1980 के दशक में जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी, अमेरिका ने यह महसूस किया कि सोवियत संघ के पास ऐसे रडार सिस्टम आ चुके हैं जो तेज और ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को भी ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कैसे दुश्मन के रडार को धोखा दिया जाए। इसी का जवाब खोजने के लिए एरिया 51 में गुप्त रिसर्च शुरू हुई, जिसे बाद में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा गया। इस तकनीक का मकसद यह था कि विमान का आकार, डिजाइन और मटेरियल ऐसा हो कि वह रडार वेव्स को परावर्तित करने के बजाय उन्हें एब्जॉर्ब या स्कैटर कर दे, जिससे विमान दुश्मन की स्क्रीन पर नजर ही न आए। लॉकहीड की स्कंक वर्क्स टीम ने एरिया 51 में इसी तकनीक पर काम किया और इसका पहला सफल नतीजा था F-117 नाइटहॉक स्टेल्थ फाइटर, जिसे 1980 के दशक में यहां टेस्ट किया गया। यह विमान पहली बार 1989 में पनामा ऑपरेशन और बाद में 1991 के गल्फ वॉर में इस्तेमाल हुआ, जहां इसने इराक के एयर डिफेंस सिस्टम को बिना पकड़े नष्ट कर दिया। इससे दुनिया को पहली बार समझ आया कि अमेरिका के पास कैसी अद्भुत तकनीक है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह सब एरिया 51 के अंदर गुप्त रूप से विकसित हुआ था। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी केवल F-117 तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आगे चलकर B-2 स्पिरिट बॉम्बर, F-22 रैप्टर्स और अब F-35 लाइटनिंग II जैसे विमानों में भी इस्तेमाल की गई। एरिया 51 में इन प्रोजेक्ट्स की टेस्टिंग के दौरान सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कर्मचारी तक को पता नहीं होता था कि अगली बिल्डिंग में क्या काम चल रहा है। कई बार कर्मचारियों को केवल एक छोटे हिस्से पर काम दिया जाता था ताकि पूरी तकनीक किसी एक को न मालूम हो सके। स्टेल्थ प्रोग्राम के साथ साथ एरिया 51 में ड्रोन तकनीक और लेजर वेपन पर भी गुप्त प्रयोग हुए। यहां तक कि अमेरिका ने यूएफओ जैसी दिखने वाली एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट भी तैयार किए ताकि उनके एरोडायनामिक्स और रडार सिग्नेचर का अध्ययन किया जा सके। एरिया 51 की यही गतिविधियां आम जनता के लिए यूएफओ साइटिंग्स जैसी लगती थीं। हकीकत में यह जगह आधुनिक युद्धक तकनीकों का जन्मस्थान थी, जिसने अमेरिका को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेना बना दिया। एरिया 51 की वजह से आज भी अमेरिका के पास ऐसी स्टेल्थ क्षमताएं हैं जिनसे वह किसी भी देश की सीमाओं में बिना पकड़े घुस सकता है। इस तरह देखा जाए तो एरिया 51 केवल एक रहस्यमयी जगह नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी फैक्ट्री है जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। एरिया 51 को लेकर जितना रहस्य और गोपनीयता रही है,
उतने ही विवाद और दावे भी सामने आते रहे हैं, जिनका बड़ा कारण रहे विसल ब्लोअर्स, यानी ऐसे लोग जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने अंदर काम किया है और वहां देखी गई गुप्त गतिविधियों के बारे में जानकारी बाहर साझा की। इनमें सबसे चर्चित नाम है बॉब लेजर, जिसने 1989 में पहली बार मीडिया के सामने आकर दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास स्थित एक गुप्त सुविधा, जिसे उसने S4 कहा, में काम किया है। लेजर का कहना था कि वहां कई यूएफओ जैसी डिस्क शेप्ड मशीनें रखी गई थीं और उन पर वैज्ञानिक एलियन तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। उसने यहां तक कहा कि इन क्राफ्ट्स में इस्तेमाल होने वाला ईंधन एलिमेंट 115 नामक एक रहस्यमय तत्व था, जो पृथ्वी पर नहीं मिलता और जिसके जरिए ये जहाज बिना किसी पारंपरिक प्रोपल्शन सिस्टम के अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। हालांकि लेजर के इन दावों पर अमेरिकी सरकार और वैज्ञानिक समुदाय ने सवाल उठाए और उसके शैक्षणिक व पेशेवर रिकॉर्ड पर भी संदेह जताया, लेकिन उसकी बातों ने एरिया 51 और एलियन कॉन्स्पिरेसी को हमेशा के लिए जनमानस से जोड़ दिया। इसके अलावा कई और पूर्व कर्मचारियों और ठेकेदारों ने गुमनाम रहकर दावा किया कि एरिया 51 में अजीबोगरीब जहाज़ों की टेस्टिंग होती है और कभी कभी वहां सुरक्षा बेहद सख्त हो जाती है जब किसी नए स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा होता है। विवाद केवल यूएफओ और एलियंस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एरिया 51 पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगे। 1990 के दशक में कुछ पूर्व कर्मचारियों ने सरकार पर मुकदमा दायर किया और कहा कि वहां अत्यंत जहरीले केमिकल्स का प्रयोग और निपटान किया जाता था, जिसकी वजह से कई कर्मचारियों को गंभीर बीमारियां हो गईं। सरकार ने इस मामले को अदालत में यह कहकर खारिज करवाया कि एरिया 51 की गतिविधियां नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इससे लोगों का शक और गहरा हो गया कि आखिर ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जिसके बारे में सरकार बोलना नहीं चाहती। इसके अलावा 2013 में जब CIA ने पहली बार आधिकारिक दस्तावेज जारी करके एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया, तब भी वहां होने वाली गतिविधियों के बारे में साफ जानकारी नहीं दी गई, जिससे रहस्य और विवाद दोनों बढ़ते ही चले गए। विसल ब्लोअर्स की गवाही, सरकार की चुप्पी और अदालतों का हस्तक्षेप, इन सबने मिलकर एरिया 51 को केवल एक सैन्य बेस नहीं बल्कि एक वैश्विक रहस्य बना दिया, जिस पर आज भी सवालों से ज्यादा जवाब छुपे हुए हैं। एरिया 51 को लेकर सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा है कि अमेरिकी सरकार इतने लंबे समय तक इसके अस्तित्व को क्यों छुपाती रही, और जब दुनिया भर में लोग यूएफओ साइटिंग्स और रहस्यमयी गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे, तब सरकार ने चुप्पी क्यों साधी। आधिकारिक तौर पर 2013 तक अमेरिका ने कभी एरिया 51 का नाम तक स्वीकार नहीं किया था, जबकि यह जगह 1950 के दशक से सक्रिय थी और इसकी सैटेलाइट इमेज तक इंटरनेट पर उपलब्ध थीं। सरकार की इस चुप्पी ने लोगों के बीच शक और भी गहरा कर दिया कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जनता से छुपाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट FOIA के तहत जब पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने दस्तावेज मांगे, तब भी CIA और डिफेंस डिपार्टमेंट ने लंबे समय तक जानकारी देने से इनकार किया। आखिरकार 2013 में CIA ने कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जारी किए, जिनमें पहली बार आधिकारिक रूप से एरिया 51 का नाम सामने आया और यह बताया गया कि वहां U-2 और U-12 जैसे स्पाई प्लेन प्रोग्राम्स पर रिसर्च हुई थी। हालांकि इन दस्तावेजों में UFO या एलियन तकनीक का कोई जिक्र नहीं था, जिससे लोगों को लगा कि सरकार अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। इन डिक्लासिफाइड फाइल्स ने यह जरूर साबित कर दिया कि एरिया 51 कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की जासूसी रणनीति का अहम हिस्सा था, लेकिन जनता के मन में जो सवाल दशकों से थे, जैसे UFO साइटिंग्स, बॉब लेजर जैसे विसल ब्लोअर्स के दावे और वहां पर एलियन तकनीक की टेस्टिंग, उनका कोई जवाब नहीं मिला।
सरकार की यही चुप्पी और सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन जारी करना एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और ताकत देता गया। कई बार यह भी देखा गया कि जब कोई शोधकर्ता या पत्रकार एरिया 51 के बारे में बहुत गहराई से पड़ताल करता था, तो उसे या तो चेतावनी मिलती थी या उसकी रिसर्च रोक दी जाती थी, जिससे संदेह और बढ़ता था। इसी बीच अमेरिकी सरकार और नासा ने कई बार पब्लिकली कहा कि यूएफओ साइटिंग्स ज्यादातर प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित विमान की गलत पहचान होती हैं, लेकिन एरिया 51 के आसपास बार बार ऐसे साइटिंग्स होने से लोगों को लगा कि असली सच छुपाया जा रहा है। 2019 में जब स्टॉर्म एरिया 51 नामक इंटरनेट कैंपेन वायरल हुआ और लाखों लोगों ने इस बेस पर चढ़ाई करने की बात कही, तब अमेरिकी सरकार को पहली बार आधिकारिक रूप से बयान देना पड़ा कि यह जगह एक एक्टिव मिलिट्री बेस है और किसी भी अनधिकृत घुसपैठ को बलपूर्वक रोका जाएगा। इस घटना से भी यह स्पष्ट हुआ कि एरिया 51 पर लोगों की जिज्ञासा कितनी गहरी है और सरकार की चुप्पी ने इसे और रहस्यमय बना दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिकी सरकार ने जितना छुपाया, उतना ही एरिया 51 के रहस्य और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ती गईं। यह चुप्पी साबित करती है कि एरिया 51 केवल एक सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार की सबसे गुप्त परियोजनाओं का केंद्र है, और जब तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक यह जगह रहस्यों से घिरी ही रहेगी। एरिया 51 को लेकर आमतौर पर लोग सिर्फ यूएफओज और एलियंस की कहानियां सुनते हैं, लेकिन असलियत यह है कि यह जगह अमेरिका के सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य प्रयोगों का केंद्र है, जहां दशकों से ऐसी तकनीकों पर काम हुआ है जिनका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा और विज्ञान पर पड़ा है। 1950 और 60 के दशक में यहां से U-2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे अल्ट्रा हाई स्पीड जेट्स तैयार किए गए, जिनकी टेस्टिंग के दौरान लोग आसमान में अजीब रोशनी और चमकते ऑब्जेक्ट्स देखते थे और उन्हें यूएफओ समझ लेते थे, जबकि असल में यह अमेरिका की एडवांस्ड रिसर्च थी। इसके बाद यहीं पर स्टील्थ टेक्नोलॉजी विकसित की गई, जिसके तहत F-117 नाइटहॉक और B-2 स्पिरिट जैसे विमान बनाए गए जिन्हें रडार तक नहीं पकड़ सकता था, और इनका इस्तेमाल अमेरिका ने शीत युद्ध और बाद के युद्धों में किया। इतना ही नहीं, 1960 के दशक से ही एरिया 51 में बिना पायलट वाले विमानों यानी ड्रोन पर रिसर्च शुरू हो गई थी, जो आगे चलकर आधुनिक युद्धों में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। और आज कहा जाता है कि यहां हाइपरसोनिक ड्रोन पर काम हो रहा है, जो मच 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना तेज उड़ सकते हैं। इसके अलावा यहां लेजर वेपन्स, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स और माइक्रोवेव हथियारों पर भी प्रयोग किए जाते हैं, जिनका मकसद बिना गोली चलाए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और हथियारों को निष्क्रिय करना है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि एरिया 51 में स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी और एंटी ग्रेविटी रिसर्च जैसी उन्नत परियोजनाएं चल रही हैं, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका सबसे आगे रहे। कुछ विसल ब्लोअर्स का दावा है कि यहाँ बायोलॉजिकल और जेनेटिक रिसर्च भी होती है, जिसमें डीएनए, क्लोनिंग और नई गैसों पर प्रयोग शामिल हैं, हालांकि इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों को भी पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं दी जाती। हर किसी को सिर्फ अपने हिस्से का काम पता होता है, जिससे पूरा सच कभी बाहर नहीं आ पाता। इतिहास गवाह है कि कई टेक्नोलॉजी जो आज हमारे लिए सामान्य बन चुकी हैं, जैसे जीपीएस, एडवांस्ड रडार, स्टील्थ बॉम्बर्स और ड्रोन, ये सब पहले एरिया 51 में ही गुप्त रूप से विकसित हुई और दशकों बाद आम जनता तक पहुंची। इसका मतलब यह है कि आज वहां जो रिसर्च हो रही है, वह शायद हमें अगले 40 से 50 साल बाद देखने को मिलेगी। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि एरिया 51 सिर्फ यूएफओज और एलियंस का बेस नहीं, बल्कि यह एक फ्यूचर साइंस लैब है, जहां मानव सभ्यता और सैन्य शक्ति का आने वाला भविष्य तैयार किया जा रहा है।
एरिया 51 के बारे में सबसे बड़ा सच यह है कि जितनी कहानियां और चर्चाएं बाहर होती हैं, असल जानकारी उससे कहीं ज्यादा गुप्त और परतदार है, और यही रहस्य इसे दुनिया की सबसे चर्चित जगह बनाता है। अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2013 में पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन तब भी उन्होंने इसे सिर्फ एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग रेंज बताया, जबकि दशकों से हजारों गवाहों, पायलट्स, वैज्ञानिकों और आसपास के निवासियों ने यहां यूएफओज और अजीब उड़ने वाली वस्तुओं को देखने का दावा किया है। यह जगह अमेरिकी नेवादा डेजर्ट में स्थित है और इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था है कि यहां पर किसी आम व्यक्ति का पहुंचना नामुमकिन है। सुरक्षा बल, कैमरे, सेंसर और ड्रोन तक हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जब कोई विसल ब्लोअर या पूर्व कर्मचारी बाहर आकर दावा करता है कि उसने यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग या एलियन बॉडीज देखी हैं, तो सरकार या तो उस पर चुप्पी साध लेती है या उसकी बात को झूठा करार देती है। 1989 में बॉब लाजार ने दावा किया था कि एरिया 51 के पास S4 नामक एक साइट पर एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे गए हैं और उन पर रिसर्च हो रही है। उसके बाद से एरिया 51 एलियन और यूएफओ संस्कृति का प्रतीक बन गया। इसी कारण 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 नामक एक ऑनलाइन मूवमेंट शुरू हुआ था, जहां लाखों लोगों ने मजाक में कहा कि हम एरिया 51 पर हमला करके सच जानेंगे। हालांकि असल में वहां केवल कुछ हजार लोग पहुंचे और सरकार ने तुरंत सैन्य बल तैनात कर दिए। यह बताता है कि अमेरिका इस जगह को कितना गंभीरता से लेता है। भविष्य की बात करें तो एरिया 51 अब भी अमेरिका के सबसे आधुनिक और एडवांस्ड हथियारों, ड्रोन और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स का केंद्र है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहां पर ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिनका खुलासा आने वाले दशकों तक नहीं होगा, जैसे स्पेस वेपन्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, एआई आधारित युद्ध मशीनें और शायद ऐसे एयरक्राफ्ट जो अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि एरिया 51 रहस्य और विज्ञान का संगम है। एक ओर यह लोगों की कल्पनाओं में एलियन और यूएफओ का केंद्र है, दूसरी ओर यह मानव तकनीकी प्रगति का असली प्रयोगशाला है। विवाद यह भी है कि इतनी गुप्तता के चलते अमेरिकी नागरिकों और दुनिया को कभी यह पता नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या यह सब नैतिक रूप से सही भी है या नहीं, क्योंकि कई बार आरोप लगे हैं कि यहाँ खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एरिया 51 का भविष्य भी उतना ही रहस्यमयी है जितना इसका अतीत और वर्तमान, और यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि वहां सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बन रही है या सचमुच मानव सभ्यता से परे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानना शायद सरकारें आम जनता के लिए सुरक्षित नहीं मानती। यही रहस्य इसे दुनिया की सबसे रोमांचक और चर्चा का विषय जगह बनाता है, और शायद आने वाले 100 साल तक भी यह सवाल कायम रहेगा, एरिया 51 में सच में छिपा क्या है।